लेकिन मेरा जो बाल जाना स्टार्ट हुआ वो 25 प्लस के समथिंग एज में ही स्टार्ट हो गया। कुछ लोग बोले कि साबुन बालों में नहीं लगाना चाहिए, उससे भी बाल झड़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि शैम्पू। कुछ लोग कहते हैं कि ये शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, ये शैम्पू अच्छा होता है। एक हेयर विग भी होता है जो कैप के जैसे होता है, एक लगाने वाला होता है, एक चिपकाने वाला होता है। मैंने सोचा कि हो ना हो उसी को देखा जाए। दूध के लिए मना किया गया, मिल्क, खट्टी चीज़ के लिए मना किया गया और राइस के लिए मना किया गया। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें थी। जय विश्वनाथ की, राधे राधे। आज मैं वेद प्रकाश मिश्र भगवान बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी से पधारे इस हरिद्वार में उपस्थित QST क्लिनिक की संस्था में आए हैं। हमारा ट्रांसप्लांट महज आज के ठीक 1 मंथ पहले किया गया था और आज ही के दिन हमारा आज का फर्स्ट PRP संपन्न हुआ, जो काफ़ी सही ढंग से और सुयोग्य चिकित्सकों के माध्यम से किया गया। जहाँ तक हम आपको बताना चाहें कि जैसे बाल झड़ना स्टार्ट हुआ, जैसे आम इंसान की भांति हमें भी चिंता हुआ, तनाव हुआ कि आखिर ये सब क्यों। इतने कई लोग कहते हैं कि जेनेटिक के माध्यम से होता है, मानते हैं बात को कि जेनेटिक के माध्यम से होता है। जैसा कि हमारे फैमिली में मैंने होश संभालते हुए जैसे सबसे पहले इंसान को देखा अपने पिताजी को, तो उनका भी जब बाल गया तो लगभग 50 प्लस एज होने के बाद ही बाल झड़ना स्टार्ट हुआ। तो जेनेटिक कहा जाए तो हमारे दिखने में उस एज के समथिंग एज में बाल झड़े तो जेनेटिक कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो बाल जाना स्टार्ट हुआ वो 25 प्लस के समथिंग एज में ही स्टार्ट हो गया। कहाँ 50 प्लस और कहाँ 25 प्लस, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो मैंने देखा कि हो ना हो पानी की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसके पहले जहाँ हम रहते थे, जैसे हम अपने जन्म स्थान से लगभग 300 किमी लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं। तो पहले रहते थे विश्वनाथ टेम्पल के पास में। वहाँ पे भूमिगत पानी यानी कि जो सबमर्सिबल का पानी होता है, जब तक उस पानी को यूज़ किए नहाने के लिए या पीने के लिए या जैसे भी यूज़ किए तो बाल बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जैसे सप्लाई पानी को यूज़ किए, मतलब जगह परिवर्तन के माध्यम से सप्लाई पानी को यूज़ किए, तब से बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। एक दिन मैं ऐसे ही नहा के आया था, बाल झाड़ते वक्त जो बालों में हाथ लगाते हैं ना, ऐसे हाथ लगाते हैं, तो हमारे हाथों में मतलब कि एकाधिक मात्रा में बाल दिखाई पड़े जो झड़े हुए थे। डैंड्रफ भी था, बाल झड़ना स्टार्ट हुआ था। सोचे कि कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा, ये सब नॉर्मल है बाल झड़ना। लेकिन आए दिन बाल झड़ना उसका मात्रा बढ़ने ही लगा, घटने की अपेक्षा बढ़ने लगा। मैं सोचा कि हो ना हो पानी में समस्या आ सकता है। तो कुछ लोग बोले कि पानी में फिटकरी 5-6 बार राउंड घुमाने पे जो भी पानी का कचरा होता है वो सब मिट्टी नीचे बैठ जाता है और फिर नहाने मात्र से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने उसको भी आजमाया, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स देखने सुनने को नहीं मिला। कुछ लोग बोले कि साबुन बालों में नहीं लगाना चाहिए, उससे भी बाल झड़ते हैं। मैंने उसको भी नोटिस किया, साबुन लगाना बिल्कुल छोड़ दिया, उससे भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। तीसरा पॉइंट आता है कि शैम्पू। कुछ लोग कहते हैं कि ये शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, ये शैम्पू अच्छा होता है। मैंने उसको भी नोटिस किया, लेकिन ऐसे ऐसे कई सारे अपवाद हैं। मैंने उसको नोटिस किया, उसका अनुसरण भी किया, लेकिन कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर कुछ फ्रेंड सर्कल अपने भाई के माध्यम से मालूम चला कि एक हेयर विग भी होता है जो कैप के जैसे होता है, एक लगाने वाला होता है, एक चिपकाने वाला होता है। मैंने सोचा कि हो ना हो उसी को देखा जाए, जो आम मार्केट में 12-13 हज़ार 15 हज़ार में मिल जाते हैं। लेकिन हमारी पहचान के बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति हैं, क्या ही नाम बताऊं, एक गोपनीयता भी होती है। मैंने उनका देखा कि उनका स्किन, आंखों देखा हाल, स्किन खराब होने के चांस ऐसा हमें लगा। तो उन्होंने स्वयं बताया कि इसको लगाने से बहुत पेन होता है कभी कभी, और ऐसा लगता है कि माथे पे बहुत ज़्यादा बोझ, वजनी चीज़
लदा हुआ है, कोई जकड़ा हुआ है माथे को। तो उनके बातों को सुनने के बाद भी मैंने उसको कैंसिल किया कि नहीं, ये भी फ़ायदेमंद नहीं है। लास्ट में हमारे घनिष्ठ मित्र, वो भी ब्राह्मण ही है, जात और कर्म दोनों से, उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट सबसे विशेष फ़ायदेमंद और टिकाऊ है, जो विदाउट पेन तो हालांकि ट्रांसप्लांट के टाइम होता है हल्का फुल्का, बिल्कुल ना के समान, जैसे चींटी काटती है उसके जैसा होता है। मैंने ट्रांसप्लांट किया, आज महज 1 मंथ प्लस हो गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि 22 अप्रैल को मैंने ट्रांसप्लांट किया और 23 को ड्रेसिंग के बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया। और हमारे योग्य चिकित्सकों के माध्यम से सलाह दिया गया कि जो भी यहाँ का फॉलोअप है, रूल्स फॉलो है, उसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट मंथ से मेडिसिन स्टार्ट करने हैं, जो कंटिन्यू चलेंगे लगभग 1 ईयर्स यानी 1 साल के समथिंग में दवा को चलाना होगा और PRP सेशन लेना होगा। ऐसा नहीं कि PRP सेशन यहीं से लें, जहाँ पे हमें कंफर्ट पड़े और सही पड़े कि हाँ यहाँ पे PRP सेशन सही ढंग से, उचित ढंग से किया जाता है, वहाँ से लिया जाए तो बाल जल्दी ग्रोथ होने के चांस होते हैं। यही सोच के हम इस क्लिनिक को डिसाइड किए, ट्रांसप्लांट किए और आज हम आप सभी के सामने यहाँ उपस्थित हैं। अब रही बात अगले पड़ाव का कि इसमें क्या क्या परहेज है, मतलब क्या क्या बचाव करने हैं, क्या क्या इसके कैसे इसका शेड्यूल होता है 1 मंथ का, जैसे जो मैं फेस किया हूँ 1 मंथ में। मैं अपना प्रतिक्रिया ये देना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद हमारे चिकित्सक सलाह दिए कि ट्रांसप्लांटर एरिया को ओपन नहीं छोड़ना है, यानी कुल मिला के इसको पोल्यूशन से बचाने हैं, ठीक है। और इसको बिल्कुल जब भी लेटे तो स्ट्रेट में लेटे, क्योंकि जैसा आप सभी ने देखा होगा ट्रांसप्लांट के टाइम माथे पे एक पट्टी लगता है, हमारे ख्याल से एक जो गर्म पट्टी होता है जिससे स्वेलिंग ना हो, यानी कि सूजन ना हो। और काफ़ी मुझे उसका फ़ायदा समझ में आया भी। जब तक मैंने उस पट्टी को लगाया था मेरे माथे में बिल्कुल भी कोई भी सूजन नहीं आया। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि चिकित्सकों ने अपना जो भी रूल्स फॉलो के लिए बोला था, यदि उसको फॉलो किया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। दूसरी बात कही जाए तो जैसे मैं यहाँ से ट्रेवलिंग किया, हमारा ट्रेवल टाइम यहाँ से लगभग 18 से 20 घंटे का होता है, मोटा मोटी 18 से 20 घंटे का। मैंने ट्रेन में लेटा, उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी था कि माथे में पसीना नहीं होने देना है, पोल्यूशन से बचना है और बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, मतलब किसी भी एंगल से माथे का झुकाव नीचे नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चाहे हम ये करवट लेके सोएं या जैसे भी सोएं या झुक के देखें या फ़ोन ऐसे चलाते हैं, तो किसी भी एंगल से इसका झुकाव नीचे न हो। मतलब कुल मिला के अपने फेस का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, या तो सामने हो या तो ऊपर के साइड में हो, तो स्वेलिंग से बच सकते हैं, ठीक। दूसरी बात रहा, ये तो सोने की बात हो गई, स्ट्रेट सोना है, माथे पे कोई प्रेशर ना पड़े, आँखों पे प्रेशर ना पड़े। रही बात परहेज का खाने पीने में, तो आम व्यक्ति को भी पता होगा, सामान्य व्यक्ति को भी पता होगा कि कोई भी मेडिसिन लेते वक्त डॉक्टर हमारे खट्टी चीज़ से मना करते हैं। बस वही सेम चीज़ यहाँ भी था। तो यहाँ पे क्या था कि खट्टी चीज़ से बचना है, खट्टे फल हो या खट्टे खाद्य पदार्थ हो, उसके साथ साथ चावल है, राइस नहीं खाने थे, दूध, यानी कि जो हमारे इसमें प्लांटर एरिया है जहाँ से बाल निकाले गए हैं और जहाँ बाल लगाए गए हैं, डोनर जो भी इंग्लिश में बोला जाता हो, हमारे भाषा में जहाँ से बाल निकाले गए हैं और जहाँ बाल लगाए गए हैं, इन दोनों के एक तरह से भी घाव ही है। जहाँ सिरिंज लगाया गया है वो जल्दी से अपने पहले वाले कंडीशन में आ सके, इसलिए दूध के लिए मना किया गया, दूध के लिए मना किया गया, मिल्क, खट्टी चीज़ के लिए मना किया गया और राइस के लिए मना किया गया। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें थी जो हमें परहेज के लिए बोला गया, महज मात्र 15 दिनों के लिए। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब खुद ही कॉल किए रिस्पॉन्स के लिए कि अब आप सब कुछ खा सकते हैं। यही नहीं, 1 मंथ पर डे
चाहे मैसेज के माध्यम से और चाहे कॉल के माध्यम से। मैक्सिमम दोनों ही फीडबैक के लिए रिस्पॉन्स आता था कि हम कैसे हैं, कैसे मतलब हमारे हाल चाल, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स के बारे में जानकारी हेतु अपना उचित सलाह के लिए कॉल मैसेज आता था। रही बात की मतलब कि हील यानी कि यहाँ पे ठीक होना कब से स्टार्ट हुआ, और प्लस यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि बाल ट्रांसप्लांट का नहीं झड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा हमारे डॉक्टर पहले बताए थे ठीक वैसा ही स्थिति परिस्थिति मेरे साथ भी हुआ हो रहा है। मैंने नोटिस किया था कि पीछे जो बाल निकाला गया था ना, तो लगभग स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक ऐसे चिपचिपाहट सा कुछ निकलता महसूस हुआ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि फॉलोअप के बाद लगभग 1 वीक प्लस यानी कि 1 सप्ताह की समथिंग में हमारे बाल पीछे वाले जो स्किन थे नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। एक तरह से नॉर्मल हो भी गया, क्योंकि कुछ क्रीम दिए गए थे इसको लगाने के लिए। उसको मुश्किल से हम 2-3 टाइम लगाए होंगे, लेकिन फिर नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। अभी आपके सामने है, बिल्कुल परफेक्ट है। रही बात सामने का प्लांटर एरिया का बाल झड़ने का, तो स्टार्टिंग के 5 डेज यानी कि 5 दिन स्प्रे करना होता है। अब ठीक 5 दिन के बाद उसको जो शैम्पू प्रोवाइड किया जाता है यानी कि बेबी शैम्पू, जॉनसन्स बेबी शैम्पू, मैंने उसको यूज़ किया। जैसे यहाँ पे जो प्लांटर जो स्किन है, जो मृत स्किन कहते हैं, जैसे वो क्लीन होना स्टार्ट, जैसे क्लीन हो गया ना, ठीक उसके बाद मैंने नोटिस किया ऐसे हाथ सहलाते हुए कि हाथों में कुछ बाल दिखाई पड़ने लगे। तो हमें चिंता हुआ कि भाई मैंने तो प्लांट किया है, ट्रांसप्लांट किया है, फिर हाथों में बाल कैसा। तो मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा कि जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं ठीक उसी को देखते हुए वो बाल झड़ेंगे। जो बाल स्किन के ऊपर हैं मैक्सिमम बाल वो झड़ जाएंगे, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें आज भी आपकी स्किन के अंदर हैं। जैसे कोई भी फसल उगाने के लिए बीज डालते हैं भूमि में, तो भले ऊपर से फसल या बीज दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो बीज इसकी ज़मीन के अंदर होता है वही अंकुरित होता है। ठीक वही प्रोसेसिंग हमारे ट्रांसप्लांट एरिया का भी सिस्टम है। तो महज बाल झड़ना 3 से 4 मंथ झड़ेंगे, उसके बाद से नए बाल वहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ से अपने वासस्थान को गए, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे कई लोगों ने पूछा कि कैप लगाएंगे, तो नॉर्मली कोई भाई किसी को डाउट होगा कि जो इंसान विदाउट कैप का रहता हो, अचानक से कैप कुछ बदलाव दिखे लगभग सभी गतिविधियों में, तो कोई पूछेगा क्या है क्या नहीं। तो मैंने बताया कि ट्रांसप्लांट किया है QST क्लिनिक हरिद्वार संस्था से। तो कई लोगों ने ये सवाल किया कि रिस्पॉन्स कब तक आ सकता है, इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, इसका ये सच में टिकाऊ है कि नहीं है, या इसको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो मैं केवल एक ही बात कहा, भले मैं ज्योतिष से हूँ लेकिन मैं भगवान तो नहीं हूँ ना। कोई कहा गया कि यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम कह क्षमा, यानी कि विधिना यानी कि भगवान, जो भगवान सब पहले से ही ललाट पे लिख के भेज चुके हैं, उसे मिटाने में कौन सामर्थ्यवान है, अर्थात कोई नहीं। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस उसी उम्मीद से हम भी आपके यहाँ इस हरिद्वार में उपस्थित QST क्लिनिक में आए हैं कि शायद मेरा भी अच्छा रिस्पॉन्स आए। अब तक तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है, लेकिन जब तक बेहतर में बेहतर रिस्पॉन्स न मिल जाए तो तब तक कैसे कह सकते हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर हमारे सलाह दिए हैं कि 1 ईयर्स यानी 1 साल के समथिंग में आपके बाल अच्छे खासे आ जाएंगे। उसके बाद तो फिर वो बाल अस्थायी रहेंगे, टिकाऊ रहेंगे। लेकिन 1 साल आपको एक होता है तपस्या, यानी कि बाल को बनाए रखने के लिए, मजबूती बनाए रखने के लिए आपको 1 ईयर्स का फॉलोअप लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कही जाए, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल और अपने आसपास के लोगों से बताया कि जो बाल लगे हैं आए दिन वो 3-4 मंथ तक झड़ेंगे। जैसे नॉर्मल स्किन होता है वैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी अधिक लेवल तक बाल झड़ जाएंगे। लेकिन 3-4 मंथ के बाद झड़ने के बाद एक नए बाल पुनः उसी स्थान से, उसी जड़ से निकलना स्टार्ट होगा। और हमारे डॉक्टर ये भी कहे हैं कि बाल तो झड़ेंगे 3-4 मंथ तक, उसके बाद जैसे बाल आना स्टार्ट होगा
वही बाल आपको खुद यकीन नहीं होगा कि सच में हमारे पहले वाले ही बाल हैं। इसी विश्वसनीयता के साथ हम आपको बताते हैं और जनता जनार्दन को भी बताते हैं कि जैसा मेरा उम्मीद है मैं आप सभी के साथ हमेशा बना रहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भले लॉन्ग डिस्टेंस हो या जो भी हो, कोई भी चीज़ एक जगह से हो तो काफ़ी अच्छा है, विश्वसनीयता है। तो भले मैं बनारस काशी से आया हूँ, भले लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि PRP और मेडिसिन एक ही जगह से हो तो काफ़ी अच्छा है। अब रही बात PRP सेशन का, तो आज मेरा फर्स्ट PRP रहा। कई लोग बोलते हैं कि काफ़ी पेन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि PRP में जो टाइम लगता है महज 5 से 10 मिनट का PRP सेशन होता है। चूँकि आज मेरा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि यहाँ से मेरा ब्लड निकाला गया। क्या है कि यहाँ से ब्लड निकाल के जैसा हमारे चिकित्सकों ने बताया कि इसमें कुछ प्लाज्मा पता नहीं क्या क्या होता है, अब डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही जाने, मतलब कि यहाँ से ब्लड निकाल के इस बालों में उसको क्या कहते हैं कि सिरिंज नीडल के माध्यम से उसमें इंक्लूड किया जाता है। वही शायद हमारी भाषा में PRP सेशन होता होगा। रही बात चिकित्सकों के व्यवहार का, बिहेवियर का, तो लोग उस अंतराल में भी हमारे हाल चाल पूछते रहे और पेन कैसा है कैसा नहीं है, पेन ज़्यादा है कि कम है, पेन बोले तो दर्द ज़्यादा है कि कम है, वो लोग अपना खास ख्याल रखते रहे। उसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। अब तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, अनुभव था, 1 महीने तक का, हम आप सभी को विचार साझा किए। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट PRP सेशन। जैसा हमारे डॉक्टर बताए हैं कि स्टार्टिंग के 3-4 मंथ तक पर मंथ PRP सेशन लेना है। उसके बाद डिस्टेंस लेवल पे यानी गैपिंग पे महज 3 महीना 6 महीना के गैपिंग लेवल चिकित्सक बताएंगे, उसके हिसाब से PRP सेशन लेना होगा। तब तक के लिए आप सभी हमारे इस QST क्लिनिक चैनल पे बने रहें और नेक्स्ट टाइम जब हम आप सभी के बीच आएंगे PRP सेशन के लिए तो फिर से अपना विचार साझा आप सभी के समक्ष करते रहेंगे। तब तक के लिए जय विश्वनाथ की, राधे राधे। थैंक यू फॉर QST क्लिनिक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।